मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब 2.5 महीने ही बाकी हैं और 2.5 महीने के बाद मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं एक्टर्स हैं विक्रम मस्ताल जी, जो हमारे साथ खुद मौजूद है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करेंगे। सर, आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत नमस्ते और शुभकामनाएं। थैंक यू। जय सिया राम। हनुमान जी का आपने एक्टर्स का रोल भी करा था और कमलनाथ जी के सामने आपने कांग्रेस की सदस्यता। जी। हाँ, मैंने छिंदवाड़ा में जहाँ पर अभी बागेश्वर धाम जी की बहुत बड़ी पूजा होने जा रही है, कार्यक्रम होने जा रहा है, वहीं पे मैंने ज्वाइनिंग किया था। सर, 2023 में विधानसभा चुनाव है और आपने कांग्रेस ज्वाइन करी और आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा से आते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि आपको कांग्रेस ज्वाइन करना पड़े? क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो क्या इनसे हटके आप एकदम अचानक कांग्रेस में चले गए? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं था। आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल व्यक्ति नहीं था। मेरे गांव का सामने बांध है, मेरे घर के सामने, उसमें उसकी नहर करीबन 30 साल हो गए उसको बने हुए, कच्ची है। मैंने उससे संबंधित 181 शिकायत की कि भैया ये नहर कच्ची है, इसको पक्की करा दीजिए, गर्मी का वक्त है, पानी बर्बाद होता है, अगर पानी खेतों तक जाएगा तो 2 पैसे किसान के घर तक जाएंगे। पर अंततः देखता हूं कि मेरी शिकायत को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। और फिर देखता हूं कि 10 दिन के बाद एक बड़े से पेपर में इश्तिहार आता है कि 181 को प्रथम स्थान मिलता है सीहोर जिले में। मतलब जनता की आवाज आप बंद कर दीजिए और प्रथम स्थान आ जाइए। 15 दिन और गुजरते हैं, उस पर बड़ा सा विज्ञापन आता है। मुझे लगता है जितना विज्ञापन का खर्चा था उतने में तो शायद वो नहर की मरम्मत हो जाती, नई बन जाती। उसमें लिखा था कि जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया जाता है। ऐसे विषय हुए, मुझे आघात लगा कि मैं नर्मदा माँ के ऊपर फिल्म भी बना रहा था, वेब सीरीज बना रहा था। मुझे लगा कि जिस तरह से माँ नर्मदा का भी अवैध खनन हो रहा है, जिस तरह से वृक्षारोपण की बात कही गई, पर मुझे तो बुधनी में कहीं एक भी पेड़ नहीं दिखा। मैं जहां रहता हूं मुझे कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने लगभग माँ नर्मदा का दौरा किया फिल्म और शूटिंग के विषय में, तो मुझे कहीं नहीं मिला। तो ऐसी घटनाएं होती रहीं। मुझे लगा किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। जो विज्ञापनों में विकास दिखता है, जब विकास पर्व दिखता है, वो धरातल पर नहीं है। आज आप चले जाइए, बुधनी से लेकर देलावाड़ी तक या गोपालपुर तक या लाड़कुई तक चले जाइए, आपको हर तरफ गायें मिलेंगी। हमने या इस पद्धति ने ऐसा कर दिया है कि जिनको हम गौ माता मानते थे, आज वो जानवर के रूप में चली गई। लोग की गाड़ियां टकरा रही हैं उनसे। उस गाड़ियां टकराने में कई बार कई परिवारों के दीपक बुझ जा रहे हैं। गाय माता छत विक्षत हो रही हैं, क्षतिग्रस्त हैं, कई जगह जानवर उनको खा रहे हैं। तो ये व्यवस्था किसकी है? सरकार की। पहले जमाने में देलावाड़ी पे बहुत बड़ी गौशाला होती थी, वहां व्यवस्था थी, जब हम छोटे थे देखते थे। वो व्यवस्था आपने भंग कर दी, तो ये सब जिम्मेदारी किसकी? ये सब विषय मेरे को इतना अंदर से दुखी किया कि मुझे लगा कि मुझे अपनी आवाज उठाना चाहिए, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए। इसलिए आपने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस के साथ साथ क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? 2023 में विधानसभा चुनाव, 2018 में कांग्रेस की सरकार थी और एक तरह से आप एक्टर से भी हैं, उस पार्ट को छोड़ के आप राजनीति में आ गए। जी देखिए, माहौल पूरी तरह से जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता दुखी है, किसान परेशान। हमारे क्षेत्र की बात कर लूं, मैं आज कुछ किसानों से मिला, वहां मूंग के पैसे अभी तक नहीं है। कुछ क्या है, अगर मूंग का पैसा समय पे नहीं आता है, सतपुड़ा में आग लगी, पहले तो कहा सतपुड़ा में आग लग गई है इसलिए तुलाई नहीं हो पा रही, तुलाई लेट होगी, तो भैया वो एक अलग सेटअप है। आपने जल गया, आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए, हम किसान परेशान है। आज किसान उसके लिए कर्जा लेके दवाइयां ला रहा है, खाद ला रहा है। तो व्यवस्था चारों तरफ से भंग है और जनता पूरी तरह त्रस्त है। भले महाकाल लोक की बात हो, नर्मदा लोक की बात हो, जो लोग भगवान के सगे नहीं हैं, तो जनता कैसे सगे हो सकते हैं? और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से बाहर करेगी। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि 150, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी बात को बढ़ाते और कहूंगा कि इस बार 150 से भी ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। लेकिन अमित शाह के लगातार दौरे हैं एमपी में, कहीं ना कहीं वो कहते हैं 200 पार का जो नारा चल रहा है, इस बार मध्य प्रदेश में 200 पार बीजेपी आएगी। कांग्रेस को कहीं नहीं दिखा है। बंडाधार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हैं। देखिए, ये उनकी संस्कृति है और चाल चलन और चेहरा है। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अच्छी होती तो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे, कई तो अमित शाह जी से पुराने नेता हैं। माननीय शिवराज जी तो अमित शाह जी से पुराने नेता हैं। उनका चेहरे को हटा दी कि जैसे आप सबको पता है, अमित शाह जी के दौरे हमारे लिए फायदेमंद, जितना वो दौरा करेंगे, दिल्ली जितना दौरा करेगी, ये जनता को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। इन्होंने बेंगलोर में भी ऐसी बात बोली थी कि यहाँ हम इतने सीटें लाने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल में भी ऐसी बात की हम इतने सीटें आने वाले हैं।
2023 में मध्य प्रदेश में आपको मैं कहता हूं हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी के भक्तों की कृपा है। कमलनाथ जी भी हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी के भक्त की रक्षा हमेशा हनुमान जी करते हैं। और इस बार कांग्रेस की सरकार निश्चित बनेगी, धर्म की सरकार बनेगी, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने राम पथ गमन की बात हो उन्होंने किया, उन्होंने उसके लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए। महाकाल लोक की बात जब घोटाला सामने आया तो कहा गया कि 300 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने उसके लिए योजना बनाई थी। होम सर्किट की बात हो, नर्मदा न्यास की बात हो, हर तरफ क्या है कि दो तरह के राम चल रहे हैं इस समय, एक मुंह के राम है और एक हृदय के राम। मुंह के राम जो होते हैं हर जगह कहते रहते हैं, उनको समय समय पर कई बार हम पे लांछन भी लगता है कांग्रेस पार्टी पे कि ये लोग समय के साथ तिलक लगाते हैं, समय के हिसाब से जनेऊ पहनते हैं। ये विषय ये है कि आपको राजनीति के समय ही हमारे जनेऊ और तिलक दिखते हैं, पहले नहीं दिखते हैं आपको। उस समय तो आप लगे रहते हैं, आपको समझ भी नहीं आता। आप उस समय हम पर इस तरह के लांछन लगाते हैं कि नहीं भाई समय पे ये तिलक लगाते हैं जन लोग, भाई ये मन का विषय है। इसको हर आदमी की श्रद्धा, धार्मिक जो विचार होते हैं वो मन के होते हैं, उसके लिए ढोल बजाने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा पूजा करते हैं, हमेशा पाठ करते हैं, पर आपको चुनाव के समय ये दिखते हैं। क्या लग रहा है बुधनी विधानसभा से आप लगातार सक्रिय हैं, तो इस बार के चुनाव लड़ने की तैयारी रहेगी? ये जो विषय है, मुझे 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन की हो। ये विषय एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी, अभी तो मुझे नर्मदा सेवा सेना का समन्वयक बनाया गया है, मुझे कोऑर्डिनेटर हूं। मेरे अंदर 16 जिले हैं, 66 विधानसभाएं हैं, करीबन 600 गांव हैं और इतने शहर हैं। मुझे इन व्यवस्था को देखना है और बुधनी को लेकर सक्रिय इसलिए कि बुधनी में एक 18 से 20 साल का एक अकाल है। हमारे कांग्रेसियों को घर बैठा दिया गया है, काम नहीं, एक्टिविटी बंद हो गई है। तो मुझे ऐसे लोग जनता में विश्वास दिलाना कि इस बार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बन रही है, आप हमारा सहयोग करो। जनता बहुत सहयोग कर रही है, गांव गांव जा रहा हूं, जनता बहुत सहयोग कर रही है। इस बार हमें निश्चित है कि बुधनी में भी परिवर्तन होगा। विक्रम जी, लास्ट सवाल मेरा है कि बुधनी विधानसभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा, 18 साल से मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जनता के बीच में जा रहा है, जनता के बात में उनकी समस्या सुन रहा है, आपने कहा कि मैंने खुद सीएमएल पे लाई नहीं, जो लगातार यहाँ कांग्रेसी नेता थे वो आखिरकार क्यों विपक्ष की भूमिका नहीं कर पाए? या तो फिर वो सेटअप है या कुछ ना कुछ डरते हैं किसी से? देखिए, मैं इस नई व्यवस्था में उतरा हूं 20 दिन का। मैं राजनीतिक जीवन मेरा लंबा कार्यकाल नहीं, मेरा देखिए जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। मैं युवा हूं, युवाओं की बात समझता हूं, किसान पुत्र हूं, किसान की बात समझता हूं, नर्मदा किनारे हूं, नर्मदा पुत्र हूं, नर्मदा की मां नर्मदा की बात समझता हूं। मुझे पुराने जो भी सिस्टम था उसके बारे में कोई व्यक्तिगत मेरी राय नहीं। मेरा ये कर्म होना चाहिए कि मुझे 2023 में बुधनी की विधानसभा और जो आसपास की विधानसभाएं उसमें कांग्रेस को मजबूत करना है। 150 से अधिक सीट का दावा कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल 150 ज्यादा डेफिनेटली आएगी। तो ये थे हमारे साथ विक्रम मस्ताल जी, जिन्होंने दावा किया कि 150 से अधिक सीट मध्य प्रदेश में आएगी। और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व कार्ड की बात बीजेपी करती थी, लेकिन उसको लेकर भी इन्होंने साफ कर दिया कि किसी के ऊपर थप्पा नहीं है। कैमरामैन विजय के साथ एबीपी न्यूज के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।